वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। कीमत बढ़ने की सूरत में चीनी के एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटीज़ की ज़रूरियात के लिए 127 मिलियन रुपये की मंजूरी। ऐवान सदर के मुलाजमीन के अखराजात के लिए 29 मिलियन रुपये। वजारत सेहत के लिए 5 अरब 40 करोड़ रुपये की मंजूरी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब 92 करोड़ रुपये और ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपये की मंजूरी। माली साल 2024-25 के लिए सिंध बजट के दादोशुमार कल पेश किए जाएंगे। बजट में पीपल्स पार्टी के 10 नकाती इंतखाबी मंशूर का तनाजुर में रिलीफ के लिए इक़दाम करने की तजावीज़। आइंदा माली साल के लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। बेनज़ीर मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, मुअव्वर अफराद की बहबूद के लिए ग्रांट मख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। ख़ुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के लिए स्कीम की तजवीज़। हम लोग जो तनख्वाहदार पेशा हैं वो इस बात चीज़ पे खुश थे कि चलो यार हमारी सैलरीज़ में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जब हम इसको दूसरी साइड पे देखते हैं जो इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया है तो वो बात वहीं की वहीं है। कान को आप बेशक इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। हमारी सैलरीज गवर्नमेंट की बढ़ाई जो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है। एक साइड से बढ़ाया, दूसरी साइड से हम जो मार्केट जाते हैं, एक जो चीज़ 1500 की थी वो इस टाइम 3-3 हज़ार की हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसमें हमें नुकसान ही है। इससे बेहतर था ये बढ़ाते ही ना, कुछ भी ना करते, ज़ीरो रखते। चलो यही था कि हम लोग एक माइंड सेट रख के चलते। बढ़ती महंगाई में टैक्सों की भरमार ने तनख्वाहदार तबके की चीखें निकलवा दी। शहरियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना के दरमियान आमदन वालों पर टैक्स की तलवार चलेगी। 80,000 रुपए माहाना आमदन वालों को 1500 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेगा, जो गुज़िश्ता बरस 750 रुपए था। माहाना 1.5 लाख रुपए आमदन की सूरत में गुज़िश्ता बरस आपको 7500 रुपए माहाना टैक्स अदा करना होता था। तहम अब ये रकम बढ़कर 10,000 रुपए माहाना हो जाएगी। 2 लाख रुपए माहाना कमाने वालों को गुज़िश्ता बरस तक 13,750 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ता था। अब उन्हें 19,166 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए माहाना आमदन वाले अफराद 25,000 रुपए माहाना टैक्स देते थे, मगर अब 31,666 रुपए माहाना इनकम टैक्स देंगे। 3 लाख माहाना कमाने वाले अफराद पहले माहाना 36,250 रुपए इनकम टैक्स देते थे और अब इस रकम में उनका माहाना टैक्स 45,833 रुपए बनेगा। 3.5 लाख कमाने वालों का माजी में माहाना इनकम टैक्स 50,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 61,250 रुपए हो जाएगा। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदन 4 लाख रुपए है वो 63,750 रुपए माहाना टैक्स अदा करते थे। अब ये रकम बढ़कर 78,000 हो गई। यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। स्लैब्स में रद्दो बदल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुल्क टैक्स पर चलते हैं। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लेब में तब्दीली की। प्रोग्रेसिव टैक्स साहिब सरवत अफराद पर लगेगा। फिक्स टैक्स को मरहलावार देख रहे हैं। हुकूमती अखराजात से मुतालिक एतराज़ दुरुस्त है, कुछ वजारतों से मुतालिक बात की है कि बंद करें। मेरा ख्याल है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, ये IMF का गला घोट बजट है, फांसी देने वाला गरीब आदमी का बजट है और ये जुल्म है। एक चीज़ आखिरी जाने से पहले कह देता हूँ शहबाज शरीफ को कि कब्र को मुफ्त कर दे, कब्र 50,000 रुपए फाइनल है, कट्टा निकलेगा, इनसे जान छुटेगी। IMF का गला घोंट गरीब आदमी को फांसी देने वाला बजट है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के बजट पर तनकीद। कहा तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लग गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। खबर की कीमत भी 50,000 हो गई। वज़ीर आज़म खबर मुफ्त कर दें। शिबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। जिनकी 50,000 तनख्वाह है या उससे ऊपर उनका जीना ही हराम हो गया। ऐसे शोबों पर टैक्स लगाया गया जिससे मईशत मजीद पीछे जाएगी। नजर यही आ रहा है, हमारा सफर नीचे की जानिब गामजन है। 225
25 मिलियन अवाम पर अशराफियों ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफियों को बचाओ। बजट में मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं। इस बार भी IMF की गुलामी के दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ लगाया गया। NSE अवार्ड के तहत विफाक से 3,683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया। सूबाई महसूलात गुज़िश्ता साल से 54% जायद हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फंड्स तजावीज़ की मंजूरी। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर फराहमी का ऐलान। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का 9 अरब 50 करोड़ की लागत से इजरा। महंगाई की शरह 11.8% पर लाई गई है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। वफाकी वजारत तालीम ने वफाकी सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए फॉर्म बे की शर्त ख़त्म कर दी। वफाकी वजारत तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्कूलों से बाहर बच्चों की बढ़ती हुई तादाद की वजह फॉर्म बे थी। फॉर्म बे के अमल ने गैर मुतनासिब तौर पर गरीब आबादियों को मुतासिर किया। जो बात को सामने रखते हुए स्कूलों में दाखिले के लिए फॉर्म बे की शर्त को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना की बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। मरीम नवाज ने कहा, बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की। नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। वादों और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंड्स देंगे। पंजाब के तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। जनूबी पंजाब के किसानों को खसूसी तौर पर मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब में फराहमी और नकासियात के लिए एक ही डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा। हुकूमत के पहले 100 दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का खिताब माशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते थे तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमत के मोतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना से गुफ्तगू। ये जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी। जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है 13% के करीब अगले 3 साल में
हम इस टैक्स टू जीडीपी को रेशो को ले जा सकें। जहाँ तक रिटेलर्स का ताल्लुक है, अभी आपने बात की कि जी सिर्फ यही क्लास रह गई है जो आपके पास छोड़ी गई है। उसका आसान जवाब ये है, कोई भी आ जाए उसको यही करना पड़ेगा टू आस्क मोर फ्रॉम द सेम। गैर रजिस्टर्ड मईशत का खात्मा करना है, टैक्स बेस को वसी करना है। मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह है, इससे करप्शन कम होगी और शफाफियत बढ़ेगी। टैक्स टू जीडीपी को 13% पर लेकर जाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार करने पर टैक्स में नुमाया इजाफा किया। नॉन फाइलर्स की इख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में होगी। इस वक्त 9000 अरब बगैर टैक्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना है ताकि बोझ बांटा जाए। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का निफाज होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी को बतदरीज लागू किया जाएगा। इत्तेहादियों को बजट पर एतमाद मिल गया। IMF के साथ बातचीत मुस्बत सिमत में जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। अपील को कल समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी।